बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जहीर आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और सेहतमंद रखे। जी जनाब, बिल्कुल सेहत की दुआएं जो हैं वो हमेशा करते रहना चाहिए। और जैसे आजकल हालात हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा हमें दुआएं करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि सब लोग इतना परेशान रहते हैं। और इन चीज़ों के लिए आप परेशान मत हो, क्योंकि ज़ाहिर जो भी चीज़ आती, जो वबा फैलती है, ज़ाहिर वो ख़त्म भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं आप ज़रूर करें, और साथ ही अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की बिल्कुल माफ़ी मांगें कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और तमाम चीज़ें हमारी बेहतर से बेहतरीन हों। इस वक्त मौके पे मैंने ये नोट किया है कि आप देखिए कि जो रोज़मर्रा कमाने वाले हैं या रोज़मर्रा जिनका रोज़गार है, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। ऑब्वियसली परेशानी की तो बात होती है, क्योंकि वो शाम में जब घर जाते हैं तो कुछ पैसे उनके हाथ में होते हैं, कुछ चीज़ें वो ख़रीदते हैं ताकि घर वालों का पेट जो है उससे भर सके। लेकिन आजकल काफ़ी परेशानी हो, तो इसलिए बिल्कुल कोशिश करें कि इर्द-गिर्द नज़र डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। और आप देखिए जिसको ज़रूरत है उसके लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं, एक वक्त का खाना ही अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी भूखे आदमी के लिए एक वक्त की रोटी भी बहुत ज़्यादा होती है। बहरहाल बिल्कुल ख्याल रखें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोग अपने घरों में माशाल्लाह खासी चीज़ें खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ख्याल रखें कि दूसरे लोग जो है वो बग़ैर खाए पिए ना सोएं तो ज़्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल सब मिलकर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें जल्द अज़ जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें बनाने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी सी, डिफरेंट सी। इसमें से ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि 2 चीज़ें ऐसी हैं आप अपने रमज़ान में ईज़िली बना सकते हैं। जैसे कि आज हम बनाएंगे यहाँ पर पंजाबी मसाला पुलाव बनाएंगे। अच्छा सा ये पुलाव है। अमूमन क्या होता है कि इफ्तार के बाद दिल चाहता है कोई सी चीज़ खाई जाए, जैसे कि आप तरावी पढ़ के आते हैं तो थोड़ा सा कुछ खाने को दिल चाहता है, ये आप बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त आपकी सहरी को बहुत अच्छा बनाने के लिए सॉसेजेस एंड एग फ्रिटाटा, ठीक है ना, एग एंड सॉसेजेस फ्रिटाटा भी इसे हम कह सकते हैं। तो आप देखिएगा किस तरीके से बनेगा। ये आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रात में बना के रख सकते हैं, आप दूसरे दिन इसको सिर्फ रीहीट करें, आराम से इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। जिसको जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। आप अगर इसको किसी भी अच्छे से सैलेड के साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगा। अब ज़ाहिर पुलाव बना है तो एक रायता भी होना चाहिए, तो हम यहाँ बहुत अच्छा सा एक रायता भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बिल्कुल आप लोग देखते रहिएगा प्रोग्राम में कि किस तरह से चीज़ें ये बनेंगी। यहाँ पर सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे यहाँ पर अपना पंजाबी मसाला पुलाव बनाएंगे। अब मैं ये बनाना शुरू करूँगी, इससे पहले मैं हाथ धो लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, ठीक है। तो अच्छी तरह से हाथ वॉश करेंगे हम, थोड़ा सा अच्छे से आपने करना इस तरह से, सही है जी। 20 सेकंड तक हाथों को आप अच्छा वॉश करें, ठीक है, और इसके बाद आप इसको वाइप कर सकते हैं, सही है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी डिशेस को कि डिश में आज हम बनाएंगे पंजाबी मसाला पुलाव, बेहतरीन है। इंग्रेडिएंट पहले हम आपको नोट डाउन करा देते हैं कि क्या क्या है। इसके लिए मेरे पास ऑब्वियसली चिकन है। चिकन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बोनलेस। आप चाहें तो जो हड्डी वाली आती है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा आप इसकी मकदार को बढ़ा दीजिएगा। मटर हैं यहाँ पे हमारे पास बॉईल किए हुए, आलू हैं हमारे पास बॉईल किए हुए। इन आलूओं को मैं काम करती हूँ कि फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है जी। फ्राई करने के लिए हम यहाँ रख देते हैं, पैन ले लेते हैं और डालेंगे इसमें घी। ये बॉईल हुए हुए लेकिन इसको हल्का सा हमें फ्राई करना है, सही है जी। तो एक काम करते हैं, पहले 2 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है और इसमें हम आलू डाल देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपको आलू कितने अच्छे लगते हैं, ये आपके यहाँ आलू कितने पसंद किए जाते हैं, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये जैसे 2 आलू थे बड़े साइज़ के, वो ले लिए, सही है। इसको हल्का फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। इसके अलावा मेरे पास आलू हैं, मटर हैं, चिकन है। इसके अलावा हम प्याज है, प्याज को हम पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें साबुत गरम मसाला ये इसके अंदर शामिल करेंगे, नमक डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसके बाद दही डालेंगे, ठीक है ना। डाल के मसाले को अच्छे से भूनेंगे, साथ ही चिकन शामिल कर देंगे। जब ये चिकन हो जाएगी तो चिकन को भी हम भूनेंगे सिर्फ ना, तो आप देखिएगा उसी में गल जाएगी। लेकिन अगर आप हड्डी वाली घर में यूज़ करें तो काइंडली आप इसको थोड़ा सा
एक काम कीजिएगा कि आप इसको ज़्यादा देर तक पकाइएगा पानी डाल के। पानी डालने से क्या होगा कि चिकन आपकी अच्छी सी गल जाएगी। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हम क्या मसाले डालेंगे इसमें, ये मेरे पास टमाटर है कटा हुआ, चॉप किया हुआ टमाटर, ये हम दम पे डालेंगे। ये है थोड़ी सी जूलियन कटिंग की हुई मेरे पास अदरक है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, ये डाल के हम इसको दम करेंगे। बहुत ही कोई मज़े का ये पुलाव बनेगा, आप देखिएगा, और कलर वाइज भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना कि थोड़ा सा कलर आ जाए। फ्राई से ही कि खुशबू अच्छी सी आना शुरू हो जाएगी। सही है, तो ये हो रही है चीज़ें। काम करते हैं, मैं पैन निकाल लेती हूँ जो मैं आज निकालना भूल गई थी। चलो जी, ये ताकि हम अपनी डिश भी साथ ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज हमें तीन चीज़ें बनानी है। अच्छा, इसके फ़ौरन बाद मैं आपको फ्रटाटा की चीज़ें बताऊंगी कि हमें उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। चलो जी, ये हम देंगे आधा कप के करीब तेल, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आलूओं में भी डाला है तो इसलिए मैं आधा कप ले रही हूँ। और आधा किलो ही हमारे पास है राइस है, तो राइस के साथ आप देखिएगा ये चीज़ें जैसे कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन जो है ना बेहतरीन होगा। वाह, अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट लगेंगे ये आलू ना, आपको खाने में भी अच्छे लगेंगे और इसमें से हल्की सी फ्राइज़ की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। चलिए जी, मैं थोड़ा सा इसको पलट देती हूँ, फिर थोड़ी बाद चूल्हा बंद कर दूँगी इसका। अच्छा, यहाँ पर हमें काम करते हैं कि इसमें शामिल करते हैं आप प्याज। सही है जी, और ये ऑलमोस्ट हमारे आलू जो हैं ये हो चुके हैं। चलें जी, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, इसको मैं यहीं पर रखती हूँ। ओहो, मैंने ये चूल्हा बंद कर दिया। चलें, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अच्छा, अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज मैंने ली है, एक बड़े साइज़ की प्याज है, ये मेरे पास प्याज है। तो चूँकि पुलाव बन रहा है तो ये गई एक बड़े साइज़ की प्याज, और डालेंगे इसमें साबुत गरम मसाला। गरम मसाला हम अभी डाल देंगे फ्राइंग में, ज़रा सा फ्लेवर अच्छा आता है। और ये गैस में बाकी का गरम मसाला, इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगें, काले मिर्चें, बादियान का एक फूल डाल देते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा है। चलें जी, ये दूसरा भी डाल, बल्कि काम करते डाल ही देते हैं। इसको हम फ्राई करेंगे। अब जैसे ही इस पर थोड़ा सा कलर आएगा, मैं काम करूँगी इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास मौजूद है, ये डालेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल हम करेंगे। इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और एक थोड़ी सी आप तेज़ी इसके अंदर आ जाएगी, स्पाइसी आपको लगेगा ना। इसको हम होने देते हैं। चलें, ब्रेक भी ले लेते हैं। काम करते हैं, जैसे ही हो जाएगा ना फ्राई होगी प्याज, मैं काम करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी, तमाम चीज़ें जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तब डालेंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कि हम फ्रिटाटा जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा बन रहा है पंजाबी मसाला पुलाव। कैसे बन रहा है ये आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिर्फ अदरक लहसुन डाला और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। अब हम इसमें बारी बारी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो ये बारी आती है वाइट पेपर पाउडर, ये गया तकरीबन 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून हमने सौंफ शामिल की। नमक हम शामिल करेंगे जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.5 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे। ये चला गया, कम हो जाएगा तो हम डाल देंगे। इसके अलावा मेरे पास गरम मसाला भी है और ये है मेरे पास जायफल जावित्री का पाउडर, ये मैं अभी नहीं ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। चलो, ये हो गया। अब हम इसमें दही डालना शुरू कर देते हैं। दही तकरीबन 1 कप है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा दही मिक्स कर लेती हूँ इसमें। जैसे ही मिक्स होगा तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये चिकन। ठीक है, चिकन मेरे पास बोनलेस है, आप चाहें तो इसमें बोन्स वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये बोनलेस जो होती है ना, ये ज़रा सा जल्दी गल जाती है, बस बाकी और ये कि बच्चे ज़रा सा आसानी के साथ इसको खा लेते हैं। ठीक है, तो ये गया इसमें चिकन, 1/2 kg चिकन, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चावल मेरे पास भीगे हुए, आधा किलो चावल है। थोड़ा सा हम चूल्हा तेज़ करेंगे और बाकी का दही भी इसमें शामिल करेंगे। ज़ाहिर है दही से ही इसमें टेस्ट आएगा। टमाटर में से नहीं डाल रही, यानी भूनते वक्त टमाटर हम उससे डालेंगे जब इसको दम पे रखेंगे, तो आप देखिएगा कितना कोई ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही हो जाएगा तो फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करना शुरू कर दूँगी। थोड़ा सा तेज़ आंच रखेंगे, क्योंकि आलू भी हमें साथ ही डालने, क्योंकि ये इसी में गल जाएगा, इतने ही मुनासिब गलाव रहेगा। ये मेरे पास जायफल जावित्री का पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है। चलिए, ज़ीरा पाउडर तो हम अभी फ़ौरन डाल देते हैं। ये हमने इसमें डाल दिया।
अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये है अदरक, ठीक है, ये है हरी मिर्चें, ये है हरा धनिया, ये है टमाटर। ये बिल्कुल लास्ट पे जब हम दम पे इसको डालेंगे ना, तब हम इसके अंदर ये चीज़ें शामिल करेंगे। मटर मैं अभी इसके अंदर शामिल करूँगी, आलू भी हम अभी शामिल करेंगे। जब ये तमाम चीज़ें शामिल करेंगे, पानी डालेंगे और उसके बाद हम ये हाफ़ के जी भीगे हुए चावल इसके अंदर शामिल कर देंगे। बासमती चावल है। अब पानी आप अपने लिहाज से भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके घरों में जो चावल यूज़ हो रहे हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि वो पानी कितना लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक स्टैंडर्ड हिसाब से अगर आप 1 कप, ये वाला 1 कप आपके पास अगर है चावल का है और वो भीगे हुए हैं, तो उसमें तकरीबन 1.5 से पौने 2 कप पानी आप डालेंगे तो बेहतरीन रहेगा। पौने 2 से बेहतरीन चावल आपके दम पे आएंगे ना, ठीक है ना। डबल मत डालिएगा, डबल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं कभी ना। या अगर आपने डबल रखा है तो फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा चूल्हा तेज़ रखना है। चलिए जी, ये होना शुरू हो गया। वाह, हमारे अच्छा भाई फरहत हैं कराची से, उनसे बात भी करेंगे। एक काम करते हैं, इसको मिक्स भी करते जाते हैं, साथ ही ये इसमें हम मटर शामिल करते हैं। चलो जी, पूरे डाल देते हैं मटर। 1 कप मटर थे, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और फ़रहत से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम फ़रहत। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सुनाए आपका क्या हाल है? बिल्कुल आपकी ठीक तबीयत ठाक, ठीक है? मज़े में। आप बताइए कैसी हैं? पहले तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि आज हम एक आप रेसिपी बना रहे हैं फ्रिटाटा की, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि फ्रिटाटा जो है वो कहाँ की रेसिपी है। जी, मुझे आपका नहीं पता। नहीं पता, चलें कोई बात नहीं। अभी तो आप प्रोग्राम देख रही हैं ना, तो आप एसएमएस जी, कीजिएगा, फिर मैं आपको देख पता। रही हूँ। बिल्कुल, मैंने सवाल भी नहीं सुना था और मुझे पता भी नहीं है। मैंने चलें बस एक कॉल मिला रही थी तो मैंने कहा चलो आपस से बात हो जाएगी। चलें, जी अच्छा, गुड गुड, काफ़ी दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। वेरी गुड, थैंक यू तो सो मच। अच्छा, और बताइए कि रमज़ान की तैयारियां कैसी हैं, काम वाम कैसे चल रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, आपकी तबीयत से। चलें, गुड, वेरी गुड। और जी आप लोग एहतियात करें, घर से ज़्यादा बाहर बाहर तो नहीं निकल रहे ना? नहीं, मेरा तो उतना बाहर निकलना ही नहीं होता। कभी कभार 2-2.5 महीने के बाद एक दफ़ा घर से बाहर निकली तो क्यों चक्कर भाई, वगैरह के बाहर नहीं निकली। ये भी गलत है, क्यों इतना कम निकलती हैं आप? बस बच्चों की वजह से और मसरूफियात इतनी, इतना अच्छा, निकलना नहीं होता। और दूसरा जो आपने यखनी पुलाव बनाया था ना, मैंने बनाया तो मेरी बेटी की बर्थडे भी बहुत अच्छा बना था। चलें, गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी लेकिन बाहर निकला करें ताकि आपको पता हो कि बाहर क्या कुछ हो रहा है, ठीक है ना। और बेटा, और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब, मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब देखिए, यूँ दिखने में आपको लग रहा होगा ओहो भाई, ये तो अब पकाया ही नहीं हमने चिकन को। लेकिन आपने देखा कि मैंने इसको भूनने के बाद पानी डाला। पानी डाल के मैं इसको 1 से 2 उबाल दूँगी। उबाल आ जाएगा, दैन इसके अंदर मैं ये चावल शामिल करूँगी, ठीक है ना। तो अच्छा, चावल जब हम दम पे रखेंगे तो ऑब्वियसली ये चिकन उस हद तक बहुत अच्छी गल चुकी होगी। ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि चिकन गली नहीं, चिकन बहुत अच्छी गल जाएगी इसके अंदर। ये पानी मैं थोड़ा सा ड्रेन आउट कर देती हूँ। उसके बाद हम अपनी सेकंड रेसिपी पे आ जाएंगे। अगर पानी की ज़रूरत होगी तो मैं और डाल दूँगी इसके अंदर, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें पानी को जज नहीं किया है कि ये सही है या नहीं सही है। अभी मैं इसी स्टेज पे भी थोड़ा सा नमक टेस्ट करूँगी, मुझे लगेगा कम है तो हम इसमें और भी शामिल कर देंगे, ठीक है। और साथ ही ये जायफल और जावित्री का पाउडर जो है ये भी हम डाल देते हैं ताकि पुलाव में आए बहुत ही कुछ ज़बरदस्त खुशबू। सौंफ और जायफल जावित्री का पाउडर जब पड़ जाता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। चलें जी, इसको मैं मिक्स करती हूँ। ये मैंने मिक्स कर लिया और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये राइस। चले जी, बिस्मिल्लाह करके हमने ये हाफ़ के-जी भीज दिए हुए राइस है। अच्छा, अब चीज़ों को आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने की, आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगता है। लेकिन हाफ़ के-जी के अंदर हाफ़ के-जी राइस में हाफ़ के-जी चिकन बहुत अच्छी और मुनासिब रहती है। और आलू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपके घर में ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल दें। अब मुझे पानी ज़्यादा डालना पड़ रहा है। चलें जी, मैंने पानी डाल दिया और अब मैं इसको उबाल दूँगी। अब देखूँगी जब उबाल आना शुरू होगा तो मैं काम ये करूँगी कि इसका नमक टेस्ट करूँगी और उसके बाद नमक को एडजस्ट कर लेंगे। अगर हमें लगेगा कम है तो हम इसमें और भी शामिल, उबाल आने देते हैं इसको। जैसे ही उबाल आएगा मैं इसको जब दम पे रखने जाऊँगी तो मैं इसमें अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और ये टमाटर डाल के इसको दम पे रखूँगी, बेहतरीन बनेगा। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं फ्रिटाटा की। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मेरे पास ये 8 अदद अंडे हैं, ठीक है ना। साथ साथ मैं चीज़ें भी डालती चली जाती हूँ ताकि मैं इसको फिर इसमें
ब्रेक टाइम में मैं इसको पकाना भी शुरू कर दूँ। 8 अदद अंडे हैं, इसमें हम नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें नमक जाएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून, क्योंकि इसमें और बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसके अलावा ये हम डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर, और भाई पानी भी मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। और पानी में इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि ये कि इसमें लम्स ना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि काले मिर्चों के अमूमन लम्स पड़ जाते हैं। इसको अच्छा ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है। काले मिर्चें हैं 1 टीस्पून। इसके अलावा ये है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इससे मैदा शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम कि मेरे पास ये मक्खन रखा हुआ है, ठीक है। 2 से 3 टेबलस्पून आप मक्खन लीजिएगा, उसको गर्म कीजिएगा। 1 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत बारीक कटे हुए प्यारे से आलू कटे हुए रखे हुए, ये देख रहे हैं आप, ये मुन्ने मुन्ने से मैंने काटे हुए इस तरह से, ठीक है। ये काटे हुए आलू, ठीक है। 2 आप बड़े साइज़ के ले लीजिएगा या 3 मीडियम साइज़ के आप आलू ले सकते हैं। ये मैंने बारीक काटा, इनको बॉयल कर लिया, फुल बॉयल किया। इसके अलावा ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है। इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है सॉसेजेस हैं, क्योंकि सॉसेजेस फ्रिटाटा है तो इसमें हम सॉसेजेस का इस्तेमाल भी करेंगे, ये है। इसके अलावा प्याज मेरा ख्याल इधर चली गई इसकी, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते। ये है प्याज। ये क्या करेंगे, ये चारों चीज़ें यानी शिमला मिर्च, सॉसेजेस, प्याज और इसके अलावा आलू, ये हम इसमें काम करेंगे कि मक्खन में इसको सौते कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसी फ्राइंग पैन के ऊपर हम ये जो मिक्सचर बनाया है मैंने, ये इसके ऊपर डाल देंगे। पहले मैं अंडे भर लेती हूँ, ठीक है जी। और साथ साथ अपने पुलाव पर भी नज़र रखेंगे। और एक काम कर देंगे, अब इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे। अच्छा, एक काम करते हैं कि इसमें हमने चूँकि मैदे का इस्तेमाल करें तो हमें बेकिंग पाउडर भी ऐड करना है, तो 2 चुटकी हम इसमें बेकिंग पाउडर की मैं मैदे के अंदर ही ऐड कर देती हूँ, आपके सामने कर देती हूँ। 1 और ये 2 टीस्पून, ठीक है। 2 चुटकी मैंने इसे बेकिंग पाउडर की शामिल कर दी। अच्छा, मैं काम करती हूँ, इसको मैं आप अभी फेंट के यहाँ पे रखती हूँ। ये मिर्चें भी डालती हूँ। एक ब्रेक का टाइम है, आप ब्रेक लें, लेकिन साथ ही आपको सवाल का जवाब देना। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको हमें ये बताना है फ्रिटाटा कहाँ की डिश है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे पंजाबी मसाला पुलाव जो है वो तैयार हो रहा है। बहुत ही अच्छा, अब चूँकि इसमें पानी कम हो रहा था तो मैंने काम ये किया था कि इसमें ये चीज़ें हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और साथ ही टमाटर जो है इसमें शामिल कर दी। अब बस मैंने मिक्स इसलिए नहीं किया ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख लें और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँ, ठीक है। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं और इसको दम पे छोड़ दें, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद देखिएगा कितना बेहतरीन सा ये पुलाव आपका तैयार हो जाएगा। सही है, इसको अब हम कवर कर देते हैं। चलें जी, आ जाते हैं फ्रिटाटा। फ्रिटाटा के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये इंग्रेडिएंट मौजूद है। यहाँ पर हम डालेंगे, आज का हमारा सवाल भी है, जल्दी से आप हमें बताइए कि फ्रिटाटा कहाँ की डिश है। 888 पे आप सवाल का जवाब दीजिए या फिर आप हमें कॉल करके दें। बड़ी खामोशी छाई हुई, क्या बात है, कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई आवाज़ नहीं आ रही। इसमें 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी ऑयल, ठीक है। ऑयल में इसलिए डालें ताकि मक्खन जो है वो जले ना, ठीक है। और साथ साथ अब हम क्या करेंगे, चलो जी, तो ये मिक्स कर ली मैंने, अंडा, इसके अलावा मैदा, नमक और काले मिर्च, ये हो गया। अब हम यहाँ पर ये प्याज, ठीक है ना, ये गई प्याज, इसके अलावा ये है शिमला मिर्च और साथ ही हैं निमरा हैं, उनसे बात भी करेंगे। और ये है मेरे पास आलू, ठीक है ना, इनको हम फ्राई कर लेंगे, फिर बाकी क्या कुछ डालेंगे आपको बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम निमरा। होल्ड ऑन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं आपा। मैं तो बिल्कुल अल्लाह ठीक। हम सबको वायरस से बचाए जो आमीन मुसीबत बना आमीन। हुआ है। जी जी, नहीं बिल्कुल। अब बस अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे, इंशाल्लाह सब चीज़ें सही हो जाएंगी, अल्लाह ने चाहा। हमसे ज़्यादा आपकी दुआएं लगती हैं और अच्छी लगती हैं आपकी दुआएं जब आप हमारे लिए दुआ करते हैं। चले, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखें, खुश रखें और घरों में रहें और साथ ही हाथ धो के सारे कामों को करना शुरू करें। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने भी यहाँ पे 2 दफ़ा हाथ धोए। फिर माशाल्लाह से हमारे सामने जितने भी कैमरामैन हैं उन्होंने भी, अभी हम दिखाएंगे आपको कि उन सब ने मास्क भी लगाए हुए, साथ साथ उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए ताकि यहाँ पर एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहे और हम आप तक अच्छे से अपने प्रोग्राम को पहुँचा सकें। जी बेटा, और क्या कहना चाहेंगी? जी माशाल्लाह पूरी टीम बहुत अच्छी है जो हमारे लिए आई है, वरना
वही बीमारी के आगे तो कोई नहीं देखता। नहीं नहीं बिल्कुल जनाब, देखिए यहाँ पर आप तमाम लोगों की ही वजह से हम तमाम लोग मौजूद हैं और माशाल्लाह मेरे पीछे एक हाँ, और देखें अब आपको दिखाई दें कि हमारे कैमरामैन जो है ना किस तरह से अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करे हुए हैं और उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं और साथ ही उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं और बहुत एहतियात कर रहे हैं यहाँ पर ना। ठीक है, आप तमाम लोग भी, हम सवाल का सब जवाब दूंगी। वैसे बिल्कुल। तुक्का है, लखनवी डिश है ये। क्या चीज़? लखनवी डिश है ये। लखनवी डिश है। जी। चलें ठीक है, सही है। आप देखिए और फिर उसके बाद हमें बताइएगा और कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए प्रोग्राम में, और तमाम चीज़ हम आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाते रहेंगे। जबकि आपको पता है कि रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास लाइन अप हुई। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने शहरी के लिए डिश बतानी है, सब अफ्तार के लिए तो बताते हैं। जी लेकिन जी, शहरी के लिए कोई ऐसे हेल्दी डिश हो। बिल्कुल आप इसको सहरी में बनाएं और फिर अफ्तार के वक्त भी जो लोग डाइट कॉन्शियस है वो बहुत आराम से इसको खा सकते हैं। आप देखिएगा कि आप सैलड के साथ इसको सर्व करें, बेहतरीन रहेगा। अब मैंने यहाँ सॉसेजेस भी डाल दिए हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर मिक्सचर डालने जा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। और ये हो गया, अब ये पूरे पैन के ऊपर इसको मैं इस तरह से फैला देती हूँ। ठीक है, ये देखें जी इस तरह से हो गया। और अब मैं इसको क्या करूँगी कि ये जो मिक्सचर मेरे पास अंडे का है, अब चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए करूँगी, वरना क्या होगा कि एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा, ऊपर का पोर्शन सही नहीं हो पाएगा। अब इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं, यानी फ्लिप इस तरह से कि आपने इसको भी ऊपर इसके रखा, ये देखें इस तरह से ऊपर रखें और फ्लिप कर लें, ये भी एक तरीक़ेकार है। नहीं तो आप इसको अवन में रख के भी कर सकते हैं ताकि ऊपर की लेयर भी अच्छे से पक जाए। और अब मैं ये पूरा अंडों का 8 अंडों का मिक्सचर विद मैदा इसके अंदर डाल रही हूँ। ये चला गया, थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लें। ये देखें जी, ये हो गया। और स्लो हीट पे, बहुत ज़रा आपको उसको स्लो हीट पे बनाना होगा, ये पकता रहेगा। और अगर ये नहीं पका इसमें तो फिर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए इसको मैं अवन में डाल दूँगी। अवन में डालने से क्या होता है कि ये अच्छा ऊपर से भी पक जाएगा और बेहतरीन सा ये फ्रिटाटा आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, सॉसेजेस इसमें आप अपनी वेरिएशंस कर सकते हैं। आप इसमें कुछ और स्पाइसेस, जैसे कुछ इटालियन स्पाइसेस होते हैं, आप इससे वो भी शामिल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा तैयार हो रहा है और बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे खुशबू आ रही है। हमारा जो ज़बरदस्त सा पंजाबी पुलाव तैयार हो रहा है। और आप देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, वाह बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। ये तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार हो गया ये। ठीक है, मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको दम पे रखा हुआ है। इसको भी हम रखेंगे और साथ ही अगर इसको हम इस तरह से कवर करके भी कुक करेंगे तो हल्की सी स्टीम में, आपको पता है अंडा तो जल्दी कुक हो जाता है, ये हो जाएगा। आ जाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी और आपसे कहेंगे कि जनाब सवाल का जवाब आप हमें दीजिएगा। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको हमें ये बताना है कि फ्रिटाटा कहाँ की डिश है। ठीक है ना, और यहाँ पर हम रायता बना लें। ज़ाहिर पुलाव बनेगा तो उसके साथ रायता तो लाजमी है। तो एक काम करते हैं कि उसके इंग्रेडिएंट आपको बताते हैं और अपने कॉलर से भी बात करते हैं। ये गया दही जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अलका कराची से बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और सबसे पहले बताइए कि आप कैसी हैं और घर में रह रही हैं कि नहीं रह रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये, शुक्र है सब ठीक है, घर में रह रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह सब ठीक ठाक है। दूसरा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत हर चीज शुक्रिया। बहुत अच्छा सीखने को मिलती है। चलें गुड, और वेरी आपा गुड। पूरी दुनिया के लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये वायरस को, बस रमजान की रौनकें वापस आ जाएं, रमजान से पहले ये ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल, आप लोग सब मिलके दुआएं करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें अपने घरों में बैठ के, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सवाल का जवाब दूँ? बिल्कुल दीजिए। हाँ, सवाल का ये है, ये लबनानी डिश है। चलें ठीक है, सही है। मैं आपका सवाल का जवाब दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर ये तैयार हो गया, राइस तो हमारे तैयार हो गए, बहुत ही ज़बरदस्त से पुलाव हमारे यहाँ पे तैयार हो गया। मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया। दही आधा किलो के करीब मेरे पास ये दही है। अब मैं ब्रेक नहीं ले रही, मैं ब्रेक पे जाने से पहले नमक, इसके अलावा काले मिर्च, ठीक है ना, पिसी हुई का मसाला रहता है, इसके अलावा थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, ये क्या, बस मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चाट का मसाला इसमें जाएगा तकरीबन कितना डालें हम इसमें, इट्स अप टू यू कि कितना डालना चाहते हैं, लेकिन ये कि तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है ना, ये चला गया।
और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा काला नमक। ये डाल के मैं इसको बहुत अच्छे से फेंटती हूँ। अब एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसको भी आपके सामने ही फिनिश करेंगे। सवाल का जवाब आपको हमें देना है और हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है फ्रिटाटा कहाँ की डिश। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ज़बरदस्त सा कलरफुल सा हमारा पुलाव जो है वो तैयार है। फ्रिटाटा भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। मैंने थोड़ा सा ओवन में सिर्फ इसलिए लिखा कि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, ठीक है ना, तो मैंने इसको इस तरह से रखा और ये हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हो जाएगा मैं इसको निकालूंगी और इसको हम टर्न करेंगे। मैं ऊपर से फील करी, ओहो अब मैं ओवन बंद कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हो गया इसमें। ये बंद हो गया। मैं इसको थोड़ा सा खुला छोड़ूंगी ताकि थोड़ी सी स्टीम रिलीज हो जाए। अब हम रायता बना रहे थे यहाँ पे। रायते के हमारे इंग्रेडिएंट जो है वो आपको पता ही चल गए थे कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हैं। बस जो रह गए हैं वो हम कुछ इसमें डालते हैं। हमने इसमें डाला नमक, ज़ीरा पाउडर, काला नमक, चाट का मसाला और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें इसमें शामिल की थी। अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें, मज़ेदार सा रायता बनेगा, और डालेंगे हम इसमें हरा धनिया, ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया चला गया, और डालेंगे थोड़ी सी प्याज, तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और हम इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पर ये फ्राई की हुई प्याज डाल दें और थोड़ा सा हरा धनिया अगर स्प्रिंकल कर दें तो और भी ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है। गंजा से बात करते हैं। गंजा देखें क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम गंजा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं ना आपके सवाल का जवाब पहले दे लूँ। ये इटालियन डिश है। अच्छा ठीक है, सही है। आपका सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए हैं। और क्या कहना चाहेंगी बेटा, बताइए, जल्दी से बताइए। और आप लोग घरों में रह रहे हैं, किस तरीके से आप अपने घर की सफाई, हाथों की सफाई वगैरह तो हम सब माशाल्लाह बहुत करते हैं। तो मैं तो हमारा तो वैसे भी निकलना काम होता है, बच्चे भी क्योंकि छुट्टी बच्चों को भी है। जी 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 जी। तो हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है, वो ड्यूटियाँ जो लगती हैं वो वहाँ मसरूफ हैं। चले, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जी बेटा, क्या कहना चाहेंगी कोई रमज़ान के हवाले से? प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। लगी तो कुछ समझ ही नहीं आती, इंसान ऐसे बेवकूफ यकीन करें कोई इतनी एक्साइटमेंट की हद ही नहीं होती आपसे बात करके। चलें, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे। इसी तरह से आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहें और अपनी सेहत का, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हो रही है ना, सख्तियाँ जितनी भी हो रही हैं, ये तमाम हम तमाम लोगों की सेहत के ही लिए हो रही हैं। तो बिल्कुल इस पर अमल करें, इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अल्लाह ने चाहा ये रेसिपी जो हम बना रहे हैं इनको भी आप देखिएगा और फिर बनाइएगा ज़रूर। जी बेटा, और कुछ? बस जी, थैंक यू, अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और ये ज़बरदस्त सा रायता जो है ये भी इसके साथ तैयार हो गया, ये देखें। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा, एक ज़रा सा, कुछ नहीं, देखें चीज़ें वही हैं जो हमारे सामने होती हैं। ये देखें, इसी से अब आप देखें कितनी अच्छी सी एकदम से इसकी शक्ल हो गई है। अच्छा, ये प्याज और हरा धनिया जो हमने डाला है, इसको आपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर डालना है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि वरना क्या होता है, प्याज पानी छोड़ देती है और आपका रायता जो है बहुत पतला हो जाता है। यहाँ पर मैंने मामूली सा, बिल्कुल मामूली से इसके अंदर पानी डाला था ताकि अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो जाए। इसके अलावा हमारी कॉलर ने मुझे कहा था कि जी चने की दाल का हलवा जो है बनता है, वो उसका प्रोपोर्शन बता दें कि किस तरीके से चने की दाल का हलवा बेहतरीन बनता है। बहरहाल जिन घरों में बन रहा है हलवा, वो लोग तैयार हो जाएंगे लिखने के लिए कि हमें किस तरह के इंग्रेडिएंट और कितने कितने डालने हैं। मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। अगर आप 1 किलो चने की दाल लेते हैं, 1 किलो चने की दाल आप अगर ले रहे हैं, तो उसमें आपने जो चीनी शामिल करनी है वो पूरी आप 1 किलो, मेरा एक हिसाब है 1 किलो, और उसके बाद आपने एक मुट्ठी आप ये तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून होंगे। आप 1 किलो से 2 से ढाई टेबल स्पून ज़्यादा डालिएगा। 1 किलो चने की दाल, चीनी आपने 1 किलो से 1.25 किलो आप चले कर लीजिए, उसको 1.25 किलो कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने उसमें जो घी शामिल करना है वो आप शामिल करेंगे 1 कप घी, ठीक है, 1 कप घी शामिल करेंगे। अगर आप ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ करें तब तो आपने 1 कप करना है, वरना फिर अगर आप नॉर्मल दूध इस्तेमाल करें या मलाई यूज़ करें तो वो तकरीबन हाफ़ के जी होना चाहिए। दूध जो है वो आप हाफ़ के जी लीजिएगा। हाफ़ के जी दूध में आपने दाल को बॉईल किया, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा दूध डालने से क्या होता है, फिर आपकी जो
कटते हैं, पीसेस कटते हैं ना, वो सही नहीं कट पाते हैं, वो अच्छे नहीं बनते, वो सेटल डाउन नहीं होते, सॉफ्ट रहते हैं। तो इसलिए आप दूध की मिकदार को इतना ही डालिएगा। अगर आपके पास घर की जो मलाई होती है वो है तो वो भी आप एक काम ये कीजिएगा कि आप 1 कप ले लीजिएगा, उससे फिर आपको घी की मिकदार कम करनी पड़ेगी। आप उसमें तकरीबन आधा कप के करीब घी डालिएगा तो बेहतरीन बनेगा। चने की दाल ज़्यादा घी जज़्ब करती है तो इसलिए हम उसमें 1 कप डालते हैं, वरना यूँ आपको लग रहा होगा सुनने में कि 1 कप शायद ज़्यादा है, लेकिन 1 कप बिल्कुल अच्छा रहेगा। आपने सबसे पहले क्या करना है कि दूध और पानी के अंदर आपने सबसे पहले चने की दाल को आपने बॉईल करना है। दाल आपकी भीगी भी होना चाहिए, दाल भीगी भी होगी तो वो अच्छी पिसेगी भी। उसके बाद आप उसको बॉईल कर लें, खूब अच्छा गला लें, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए या दूध ड्राई हो जाए। फिर आपने खाली पानी में मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, हलवे का कलर जो है वो अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद आपने उसमें चीनी डाली है। चीनी के साथ आप उसमें डालेंगे, पहले आपने घी गरम किया, उसमें छोटी इलायची आप दाने डाल दीजिए, हल्का सा फ्राई हो तो आपने पूरा दाल का मिक्सचर डाल दिया। अच्छी तरह से उसको पकने दें। जब आप देखिए दाल का कलर एकदम से लाइट ब्राउन सा होना शुरू हो गया, तब आप उसमें चीनी ऐड कीजिएगा। आप ये इंतज़ार मत कीजिएगा कि चीनी का वो दाल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो, क्योंकि दाल का कलर अगर ज़्यादा डार्क ब्राउन होगा तो क्या होगा कि जब वो भुनने के बाद बहुत मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से उसको मिक्स करना है। चीनी का शीरा खुद ब खुद बनेगा, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी लगता है कि चीनी का जो दाना है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध, आधा कप दूध उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की रेसिपी मैं ब्रेक के बाद बताऊँगी। मैं ज़रा हाथ धो के बाकी के काम करती हूँ। आप एक ब्रेक है कि जल्दी से वापस आई, सवाल का जवाब देने का अभी भी टाइम है कि फ्रिटाटा कहाँ के डिश है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। पंजाबी मसाला पुलाव, अज्जा, चिकन क्यूब्स आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसी सौंफ आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 1 अदद, उबले मटर हस्बे ज़रूरत, तली प्याज गार्निश के लिए, बासमती चावल भीगे आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले फ्राइड आलू 4 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज और साबित गर्म मसाले फ्राई करें। अब इसमें चिकन क्यूब्स शामिल कर दें, साथ ही नमक, सफ़ेद मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा ज़ीरा और सौंफ डालकर मसाला भून लें। उसके बाद इसमें उबले और फ्राइड आलू शामिल कर दें। फिर इसमें दही शामिल करें, साथ ही 2 से 3 अदद कटी हरी मिर्च डालकर मसाला भूनें और पानी मिला दें। फिर बारीक कटी अदरक, जायफल जावित्री का पाउडर और भीगे चावल डालें। दम पर रखने से पहले उबले मटर, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च डालें। उसके बाद दम पर रखें। आखिर में डिश में निकालकर तली प्याज से गार्निश करके सर्व करें। मसाला रायता, अज्जा, दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काला नमक 2 चुटकी। तरकीब: बोल में दही फेंट कर इसमें तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर दें। एग एंड सॉसेजेस फ्रिटाटा, अज्जा, उबले आलू क्यूब्स 3 से 4 अदद, सॉसेजेस छोटे कटे 3/4 कप, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, अंडे 8 अदद, मक्खन 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, भुना मैदा 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 2 चुटकी। तरकीब: अंडों में नमक, पिसी काली मिर्च, मैदा और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह फेंट लें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करके उबले कटे आलू, सॉसेजेस, शिमला मिर्च और प्याज डालकर हल्का सौते कर लें और फ्राइंग पैन में फैला दें। अब इसमें अंडों का मिक्सचर डालकर चाहें तो धीमी आंच पर पकाएं या फिर अवन में इतनी देर बेक करें कि वो सेट हो जाए और रंग आ जाए। आखिर में निकालकर स्लाइस में काटें और सर्व करें। मसाला रायता, अज्जा, दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काला नमक 2 चुटकी।
ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें कि हमारी तीनों चीज़ें माशाल्लाह से तैयार हो गई हैं, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छी बनी। आप फ्रिटाटा चेक करें कितना कुछ ज़बरदस्त बना है। इसके साथ कोई बहुत ही अच्छा सा आप सैलेड बनाइएगा जो जिसमें आप कोई भी चीज़ ऐसी ऐड मत, सीजनिंग मत ऐड कीजिएगा सिवाय नमक के ना, इसके अलावा मत कीजिएगा वरना ये थोड़ा सा सॉगी हो जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा बेक हो गया। इसी तरह से इसके सारे वेजेस जो है कट सकते हैं। ये एक पार्टी डिश भी है, आप पार्टी में भी बना सकते हैं। अब ये जो इस वक्त मैंने इसको टर्न किया है वो मेरे साथ बख्तियार थे, बख्तियार ने और मैंने मिलके इसको हमने टर्न किया क्योंकि देखिए वो गरम गरम था। आप इसको निकालें क्योंकि इसमें हमने मैदा डाला है, मैदे से एक होल्ड आ जाएगा इसके अंदर। मैदा हमने इसमें 2 टेबलस्पून भर के डाला था जो भुना हुआ होना चाहिए। अगर आप उसको बटर में कर लें तो और भी बहुत अच्छा है। उसको हमने मिक्स किया, 8 अदद इसके अंदर अंडे थे, बाकी तमाम चीज़ें थी। बेहतरीन बना है फ्रिटाटा। इसको आप थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस के साथ भी आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। और हमारा आज का जो हमारी आज की विनर है किंजा लाहौर से, खानेवाल से। किंजा जो है वो आज की विनर है, उन्होंने विन किया है आज का गिफ्ट। एनिस की तरफ से हमारे पास पिज़्ज़ा पैन मौजूद है, ये उन्होंने विन किया है क्योंकि हमारे सवाल का जवाब जो है उन्होंने बिल्कुल सही दिया है। यानी कि हमारी जो ये डिश है फ्रिटाटा, ये कहाँ से इसका ताल्लुक़ है, इसका ताल्लुक़ था ये फ्रेंच डिश है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त बनती है, ये नाश्तों में, ब्रंच में, तमाम चीज़ों में बनाई जाती है, सैलेड के साथ खाई जाती है। तो बिल्कुल इसको बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा, अपनी सहरी के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।